आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। आज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी और तदुपरांत त्रयोदशी तिथि, प्रदोष व्रत तिथि। हाँ, बामन द्वादशी। कमल के पुष्पा है। बामन द्वादशी। ये बामन द्वादशी माने एक संकेत है। सत्ता के शीर्ष पर विराजित व्यक्ति के चित्त में कैसा समर्पण हो, ये शिक्षा देने के लिए, और भगवान की करुणा किस किस प्रकार से अपने भक्तों पर होती है, इसका भी एक अलौकिक ही दृष्टांत है। कभी वो मार करके तारता है, कभी पुचकार करके तारता है, पर वो तारता है। कभी दे करके अनुग्रह करता है, कभी छीन करके अनुग्रह करता है। इसका तात्पर्य भगवान की जो करुणा है, भगवान का जो अनुग्रह है, वो विविधता भरा है। आवश्यकता है हमको उसे समझने की। और ये वृत्तांत अपने आप में क्यों? उसका प्रमाण ये है कि भगवान ने कुछ पल के लिए बलि को बांधा, पर अनंत काल माने बहुत लंबे समय के लिए स्वयं द्वारपाल के रूप में बंध गए। बांधा कुछ पल के लिए बंधे। दूसरी बात, लिया बहुत थोड़ा सा। क्या लिया? और वो भी अपने लिए नहीं लिया, एक व्यवस्था की दृष्टि से। चलो, पग याचने के ब्याज, पग 3 पग 2.5 पग 2 पग जो भी मांगा, परंतु दिया बदले में क्या? पहले सुतल लोक का राजा बना और बाद में कन्फर्म कर दिया, रिजर्व्ड, ये रिजर्वेशन कर दिया कि आने वाले कल्प में तुम स्वर्गलोक के राजा हो गए। तो लिया कितना? बहुत थोड़ा। और दिया कितना? जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए बहुत अद्भुत दिवस है आज का। भगवान की करुणा का, भगवान के अनुग्रह का अनुभव करने का दिन है। और अगली बात यह है, तुम याचक की भूमिका में कभी आना चाहो तो बामन भगवान से सीखो। छोटे बनो, छोटे गुर्राओगे और फिर चाहोगे सब कुछ मिल जाए तो नहीं मिलेगा। याचक बने तो लघु बने। भगवान छोटे पहले मांगने के बाद छोटे होते हैं। भगवान ने कहा हम पहले ही छोटे हैं, चलो क्या छोटा होना इससे ज्यादा। कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर करने पर व्यक्ति को कारागार आदि जाना पड़ता है। कृष्ण ने कहा हम आ ही जाते हैं कारागार में, क्या भेजोगे हमको तुम? यदि किसी को कुछ लगे कि 19-20 हुआ है तो बोले हम तो वहीं आ जाते हैं, चलो करो क्या करोगे। तात्पर्य भगवान की लीलाओं को भगवान की करुणा के रूप में, अनुग्रह के रूप में देखने का दिवस है। कथानक तो बहुत है, पर फिर जैसी भगवत कृपा आए। तो क्या है? बामन द्वादशी है और दिवस है रविवार। और दिनांक है 15 सितंबर 2024। हम और आप आनंद ले रहे हैं कठोपनिषद के माध्यम से ब्रह्म विद्या के इस पावनतम रसास्वादन का। परम श्रद्धेय स्वामी श्री प्रबोधाश्रम जी महाराज की मंगलमयी उपस्थिति है। परम श्रद्धेय ऋषि कल्प पूज्य श्री राजाराम मिश्र गुरु जी की पावन उपस्थिति, इन दोनों को नमन करते हुए आमें और कठोपनिषद के प्रथम अध्याय के प्रथम बल्ली के सप्तम मंत्र पर विचार करते हैं। अब तक जो प्रथम अध्याय की प्रथम बल्ली में 6 मंत्र संपन्न हुए, उसमें नचिकेता यमलोक तक पहुंच गए हैं। तो जैसे यमराज लौट करके आए अपने घर पर, प्रवास से लौटे, तो स एवं उक्तः पितात्मनः सत्यतायै प्रेषयामास।
पिता आत्मनः सत्यतायै, पिताजी ने अपनी सत्यता की सिद्धि के लिए अपने पुत्र नचिकेता को यमलोक भेज दिया, जाओ बेटा। इस बात में कहीं व्यंजना वृत्ति से एक भाव आ रहा है, जाना और भेजना दोनों में अंतर है। जब कह दिया था कि जाओ तो चले जाना चाहिए था, वापस याचना करने आना कि पिताजी भेज दीजिए, इससे लगता है कि नचिकेता वास्तव में बालक है और उनके पिता जो महर्षि उद्दालक हैं वो सर्वसमर्थ हैं। इस लोक से उस लोक तक की यात्रा बालक के द्वारा संभव है कि संभाव्य ना हो। पिताजी गंगा जी भेज दीजिए, जा गंगा जा, और गंगा भेज दीजिए का तात्पर्य कहीं ना कहीं नचिकेता के बालपन में ये भाव होगा कि वहां तक पहुंच पाना मेरे द्वारा संभव ना हो। पिताजी का संकल्प, पिताजी का मार्गदर्शन, पिताजी की आज्ञा या जो भी उनके तप का बल, यमलोक तक जाना सामान्य बालक के लिए क्या किसी बड़े से बड़े के लिए संभव नहीं है। तो हमारे मन में ये व्यंजना यहाँ लिखा नहीं है और हम ये नहीं करें यही है, पर ऐसा लगता है कि पिताजी के तपोबल का लाभ नचिकेता को प्राप्त हुआ, इसलिए यहां से वहां तक सुरक्षित पहुंच गए। ये लौट के कहना भेज दीजिए और पिताजी का आत्मन सत्यताई प्रेषयामास ऐसा लिखा जाना। सच यम भवनम गत्वा तिस्रो रात्रि ही उवास, 3 रात्रि तक अनवरत वहां रहना। इसका मतलब पुत्र के हृदय में पिता के प्रति अत्यंत श्रद्धा का भाव है। बोले जी 3 रात्रि वहां रहने से और पुत्र नचिकेता के हृदय में यह भाव होना, इसके क्या संबंध है? उसने सोचा कि मेरे पिताजी मेरी चिंता में खाए नहीं होंगे, मेरे माता पिता ने 3 दिन हो गए उन्होंने भी नहीं खाया होगा और मैं माता पिता के बिना खाए कैसे खाऊं, एक भाव। दूसरा भाव यह हो सकता है कि मैं जिस संकल्प के साथ यहां आया हूं वो संकल्प जब तक पूर्ण ना हो तब तक क्या खाना, जिनसे मिलने आया हूं जब तक। इसलिए प्रायः ऐसा कभी कभी देखने में आता है, आप किसी के यहाँ गए या कोई आपके यहाँ आए, आपको दूध लीजिए, पानी लीजिए, चाय लीजिए, कुछ जो भी करते हैं आप, कुछ खाइए, मेवा खाइए, कि नहीं पहले हमारी बात सुन लीजिए तब खाएंगे, पहले हमारी बात समझ लीजिए और हमारी बात बनेगी तो खूब जी भर के खाएंगे। ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ है? ऐसा होता है। नहीं आप फुर्सत में खाएंगे महाराज, ठीक से खाएंगे, पर पहले हमारी बात समझ लीजिए, अर्थात समन्वय हो जाए तो कुछ भी भाव हो सकते हैं। 3 रात्रि तक रहे। मैं इस विषय में एक बात देखता हूं कि उस बालक की जो धीरता है वो निश्चित रूप से स्तुत्य है। उसका जो धीरज है, माने भूखे रहना और संतुलन न खोना, जल और अन्न के बिना रहना और संतुलन न खोना, ये बहुत सामान्य बात नहीं है। अच्छों के को दिन में तारे दृष्टिगोचर हो जाते हैं। विशेषकर हम अपने आप को लक्षित करके कह रहे हैं कि बहुत कठिन हो जाता है, और जिनके शरीर में जलीय तत्व की न्यूनता हो उनको कदाचित ऐसा करना पड़े तो उनके लिए और भी कठिन हो जाता है। तो बढ़िया है, गुस्से से बचना है, चिड़चिड़ाने से बचना है तो एकांत में रहो, मौन रहो, न देखो न सुनो न सुना, न देखो न दिखो, न सुनाओ न सुनो, तो बच जाओगे। जब 3 रात्रि के बाद यमराज आए, उवास यमे प्रोषिते, वो रहे वहां पर यम के प्रवास पर जाने पर प्रोष्यागतम यमम अमात्या भारिया, वाह, लौट करके यमराज जब आए हैं प्रवास से, तो या तो अमात्य शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भाष्यकार अथवा धर्मपत्नी। मंत्रियों ने, सचिवों ने सूचित किया हो महाराज पहले वहां जाओ। यहाँ अच्छा लग रहा है कि माँ कह रही है, तो माता के कहने का लाभ ये हो जाता है। मंत्रियों का तो अपना जो प्रशासनिक दायित्व है, पर माता के कहने से सिद्ध होता है घर के वातावरण में धार्मिकता के बहुत गहरे भाव है। ये बड़ी बात है। तो हम ऐसा समझते हैं कि माता अर्थात यमराज की धर्म पत्नी ने कहा कि वो उनको बोधित करते हुए कहा, क्या कहा है उस विषय में मंत्र अग्रिम। 7वां मंत्र। हरि ओम वैश्वानर प्रविशत्यतिथिर
वैश्वानर प्रविशत्तिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतान् शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। वैश्वानर प्रविशति अतिथिर्ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतान् शान्तिं कुर्वन्ति हरवैवस्वतोदकम्। एक बात ये समझ लें कि अतिथि हमारे घर जो आते हैं वो अतिथि मात्र अतिथि नहीं, एक व्यक्ति नहीं होते, एक प्राणी मात्र नहीं होते, साक्षात धधकती हुई अग्नि होते हैं, वैश्वानर होते हैं। तो धर्मपत्नी ने महाराज यमराज को बैठने नहीं दिया, फुर्सत में बैठो, नहीं नहीं पहले बाहर जाओ, तुम्हारे द्वार पर 3 दिन से। इसका मतलब एक और भाव आ रहा है समझ में, यदि द्वार के माध्यम से यमराज आते तो नचिकेता पहले ही दिख जाते, इसका मतलब हेलीकॉप्टर से ही आते हैं, सीधे आंगन में उतरे श्रीमान, द्वार के माध्यम से नहीं आए। आए होते और हमारे द्वार के आसपास कहीं कोई बैठा है वो दृष्टि में नहीं आएगा, अर्थात अलक्षित यात्रा यमराज की होती है, ये बात सिद्ध हो रही है। वो दृग्गोचरीभूत यात्रा नहीं होती, अलक्षित यात्रा होती है, ये हम कहना चाहते हैं। तो वैश्वानरः प्रविशति, जो अतिथि है, अतिथिर ब्राह्मणों, जो विशेषकर ब्राह्मण विशेषण दे रहे हैं, यद्यपि अतिथि शब्द थोड़ा सा उदार है, जिसके आगमन की तिथि निर्धारित नहीं है उन्हीं को कहते हैं अतिथि, पर ही बहुत सामान्य सी परिभाषा है, ये कोई बहुत प्रामाणिक परिभाषा हो सो नहीं है। क्या कह रहे हैं अतिथि के बारे में, बोले अतति सातत्येन गच्छति और न तिष्ठति। अतिथि शब्द का अमरकोश में और इत्यादि अन्यत्र भी ये वर्णन आता है। भगवान, अच्छा, श्रीधर स्वामी पाद भी यही कह रहे हैं, अतति सातत्येन गच्छति न तिष्ठति। अतति माने निरंतर चलते रहते हैं, एक रात्रि से अधिक कहीं विश्राम नहीं करते, और न तिष्ठति माने ठहरते नहीं हैं। और तुम्हारे बिना तिथि के पता चले कि 7 दिन तक यही है, हम सोच रहे कब जाएं कब जाएं कब जाएं, ऐसा नहीं। अज्ञात पूर्व गृहागतो नरः, जो पूर्व से परिचित नहीं है और अनायास आया है। हमको इसमें भारतीय संस्कृति का ऐसा अद्भुत दूरदर्शी रूप दिख रहा है। मेरे मित्र आए हैं, मेरे भाई आए हैं, मेरे पिताजी आए, मेरे माताजी आए, मेरे गुरु भाई, मेरे संबंधी हैं, तो व्यक्ति के पैरों में गति आ जाती है, मन में उल्लास आ जाता है, और हृदय में उदारता के ऐसे अजस्र प्रवाह का स्रोत फूट पड़ता है कि उसके पांव धरती पर नहीं पड़ते, क्या कर दूं, कितना कर दूं। पर हमारे यहाँ कह रहे हैं अतिथि का मतलब है अज्ञात पूर्व हो और पहली पहली बार घर आया, हम जानते नहीं कौन है, और उनके स्वागत के लिए आप ऐसे तैयार हो जाओ जैसे मानो साक्षात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा आए हैं। हम तो कहते हैं अपरिचित कोई महिला आ जाए, भोजन के समय इतने प्रसन्न हो जाओ कि मेरी सगी जन्मदात्री माँ आ गई है। कोई अज्ञात पुरुष आ जाए, पिता की अवस्था के हैं, तो ये समझ लीजिए कि ये पुरुष नहीं, सामान्य अपरिचित नहीं, साक्षात मेरे पिताजी आए हैं। तो जो उत्साह, जो उमंग, जो भाव अपने माता पिता को देख करके होगा, वही उमंग, वही भाव, वही उत्साह यदि उनको खिलाने में हो तो समझ लेना आपके चित्त में अतिथि सेवा करने का गुण है, तो तुम सनातनी हो, और नहीं तो भैया सनातनी नहीं तनातनी हो। परिचिति नहीं है, देख करके मुंह घुमा लिया, हम नहीं जानते कौन है। अरे भैया नहीं जानते, तुम्हारे दरवाजे में घुस गया है तो बस तुम्हारा है, बिठाओ, खिलाओ पिलाओ, जो साधन हो। हमारा घटता क्या, शारीरिक मात्र श्रम ही तो होगा, साधन तो कहीं आसमान से लाना नहीं, ये भाव। तो वैश्वानरः, अतिथि शब्द की बात चली, यस्य न ज्ञायते नाम, जिनका नाम नहीं पता, और नच गोत्रम, गोत्र भी नहीं पता, और नच स्थिति, उनका आवास भी नहीं पता, अकस्मात गृह मायाति सो तिथिर प्रोच्यते बोधई। अचानक घर आपके स्थान पर आ गए हैं, इसका मतलब घर का मतलब घर ही नहीं है, मठ मंदिर आश्रम भी है, नहीं नहीं, वो छत वाले भवन ही नहीं, वृक्ष के नीचे भी आप बैठे हो,
और आपके आहार का साधन, आसन का साधन आपके पास में है, और फिर आपका अपरिचित आपके पास आ गया है, तो अपना आसन दे करके भी बिठाना पड़े तो बिठाओ। मनु जी महाराज तो अतिथि सत्कार को और भी उदार बना रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? लग रहा है प्रवचन चल गया आज, पाठ नहीं चल रहा है ना। अतिथि पकड़ में आ गया आज। अतिथि, अतिथि क्या, वो अतिथि शब्द के कारण इतना सब चल गया। अतिथि क्या बोले? मनु जी महाराज ने कहा क्या क्या चार? आसनम तृणानि भूमि रुदकम। कोई कहे कि हम पर आसन नहीं है, बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, सोफा नहीं है, अमुक नहीं है, अमुक नहीं। बोले तृणानि तो है, इससे नीचे बचने का बहाना तुम्हारे पास नहीं है। तृणानि कि नहीं है, तिनका भी नहीं है बैठने का, बोरी का टाट भी नहीं। तो भूमि तो है ना बाप, कि नहीं हमारी नहीं? अरे जहां तू बैठा है वो जगह तो है। पानी तो है, कि नहीं पानी भी नहीं, भूमि भी नहीं, तिनका भी नहीं। इतने गए गुजरे हो कि तुम्हारे पास पानी भी नहीं है, भूमि भी नहीं है, और तिनका भी नहीं है, तो भी घबराओ मत, तुम अतिथि सेवा कर सकते हो। तो क्या अब क्या कर सकते हैं? बोले सुनृता, अब मीठी वाणी बोल सकते हो। ये चार चीजें तो किसी भी व्यक्ति के पास में इनका अभाव नहीं हो सकता। आसन नहीं आपके पास में, बढ़िया साधन बैठने का नहीं, तो तिनका दो। वो भी ना हो तो भूमि पर अपने कपड़े से आप यहाँ बैठ जाओ, भाई आइए। पत्थर पर बैठो, पत्थर ही बिठा लीजिए। जल है जल ही पिला दीजिए। कौन कहता दूध और चाय और कॉफी लाइए? वस्तु इसमें महत्वपूर्ण नहीं, आपकी भावना महत्वपूर्ण है। तृणानि भूमि रुदकम, बाक चतुर्थी जो सुनृता। चौथा क्या? बोले मधुर भाषण। प्राय ये चारों का अभाव सनातनी के यहाँ कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं हो सकता। तो इसलिए अतिथि पर चल गई। ये माने कि हिरण्यगर्भ ब्रह्मा साक्षात आ गए हैं। अब आते हैं पाठ पर। वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणों गृहान। गृहस्थी के घर पर अथवा जहां आप हैं वहां पर ये जो अतिथि आते हैं, ये कोई सामान्य नहीं, साक्षात वैश्वानरः माने अग्निदेव ही आते हैं। तस्यैतां शांतिं कुर्वन्ति, तो फिर उनको जो पाद्य अर्घ्य आचमनियम के निमित्त जल दिया जाता है, जो पुष्पादिक चढ़ाए जाते हैं। क्यों? बोले ये जो जलती हुई आग है, कहीं हमारे घर को जला करके भस्म ना कर दे, इसलिए पहले अग्नि को ठंडा करो। ठंडी कैसे होगी? ये चरणों दकेना, ये हस्तों दकेना, ये आचमनीय ना, ये प्रणामांजलि ना। इसलिए क्या करें? तस्सीताम शांति कुर्वन्ति भगवन। अतिथियों के जो वैश्वानरत्व जो उनके अंदर है, उसके कारण जो दाहकता आ रही है, उसको शांति करते हैं। काय के द्वारा? बोले पाद्यादिक के द्वारा। इसलिए तस्मात हे वैवस्वत, हे यमराज, उदकम हर, जल ले जा करके दो, पहले जलांजलि दो, पाद्य दो। यदि मंत्री कहते हैं तो स्वाद कम आता है, धर्म पत्नी कहती है तो घर की संस्कृति का बोध होता है। इसलिए हमको यहाँ यमराज की पत्नी के द्वारा अपने पति को ऐसा कहा जाना अधिक संगत लग रहा है अमात्य के स्थान पर। फिर आचार्य के वचन है, जो समझ में मान लो। भाष्यकार की दृष्टि से विचार करें। वैश्वानरो अग्निरेव साक्षात प्रविशति अतिथि सन ब्राह्मणो गृहान दहन निवतस्य दाहम समयंत इवाग्ने रेताम पाद्यासनादिदान लक्षणाम शांतिं कुर्वन्ति। पूरा वाक्य लंबा है, इतना समझ लो। वैश्वानरः माने अग्नि ही, अग्निरेव अग्नि ही, अग्नि ही साक्षात अग्नि ही प्रविशति माने प्रवेश करती है किसी अतिथि के रूप में। और वो विशेष रूप से यहां ब्राह्मण अतिथि की बात कर रहे हैं। अतिथि तो सब हो सकते हैं, वैसे अभ्यागत और अतिथि में अंतर है थोड़ा, पर अतिथि शब्द से यहाँ ब्राह्मण का ग्रहण कर रहे हैं। वो साथ में लिखा भी अतिथि ब्राह्मण। तो जब घर में आते हैं तो दहन निव, वो प्रज्वलित अग्नि के समान होते हैं। इसलिए उस दाह की समन करने के लिए
जैसे अग्नि को समन करने के लिए जलादिक की अपेक्षा होती है, ऐसे ही ये बाहर वाली अग्नि नहीं है कि बाहर के जल से बुझ जाएगी। ये विनयोपनेत विनयादिक के साथ में जो उनका स्वागत सत्कार है, अभिवादन आदि का प्रकार है, मधुपर्क आदि अर्पण करने का प्रकार है, पाद्य आदि अर्पण करने का प्रकार है, उसको करने से फिर उनकी जो दाहकता है वो शांत हो जाती है। अच्छा, दाहकता रह जाती है तो हानि क्या होती है, इसको अगले मंत्र में बताएंगे। तो कुर्वन्ति संतः अतिथेर यतो अतो हराहर हे वैवस्वत, इसलिए हे वैवस्वत एक बार जाओ और जल लेकर के जाओ नचिकेत से पाद्यार्थम। 5-7 वर्ष के बालक को एक लोकपाल जल लेकर के जाए, ये है सनातन धर्म की विलक्षणता। यमराज को देव जाति में क्षत्रिय वर्ण में माना जाता है और ये ऋषि पुत्र है। यतश्च अकर्णे प्रत्यवायः श्रूयते, नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे तो फिर प्रत्यवाय सुनने में आता। तिथि का सत्कार करने में यदि आपसे चूक हो गई, त्रुटि हो गई तो दोष लगता है। अग्रिम मंत्र श्रवण करें, यदि नहीं किया आपने अतिथि सत्कार तो क्या हानि हो सकती है। उत्तर दे रहे हैं, आशा प्रतीक्षे संगतम सुनृतांच इष्टापूर्ते पुत्र पशूंश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्याल्पमेधसो यस्यानस्नन् बसति ब्राह्मणो गृहे। 8वें मंत्र में कह रहे हैं, जो व्यक्ति घर आए हुए ब्राह्मण अतिथि का अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, उपेक्षा करते हैं, उनका समुचित सत्कार नहीं करते, उनको बिना खिलाए खा लेते हैं। इतनी सब बातें इकट्ठी हो गई। आपके घर पर अतिथि आकर के रुक गए और आपने पूछा ही नहीं उनसे, चुपचाप ने बैठ करके खा लिया। बढ़िया बढ़िया। तो जिसके घर में यस्य गृहे अनस्नन ब्राह्मणो बसति, जिसके घर में बिना खाए ब्राह्मण रह जाता, अतिथि रह जाता है, उस अल्पमेधसः, उस अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति के, अल्पमेधसः पुरुषस्य, उस अल्पमेधा पुरुष के क्या क्या नष्ट हो जाते हैं, तो गिनती गिनो। 8 बताए हैं, काउंटिंग क्या। आशा, उसकी आशा वृंगते, और बोले प्रतीक्षापि वृंगते, संगतम सुनृताम, और इष्टा, इष्ट और इष्ट और पूर्त, और पुत्र और पशु। इतने सब शब्दों का प्रयोग होता है। आशा क्या है साहब? अभी हमको तो लगता है उसकी आशा नष्ट हो जाती है, आशा का नष्ट होना तो अच्छा माना जाता है। बोले आशा का तात्पर्य ये नहीं है। यहाँ पर भागवत जी सुनते हैं तो कहते हैं आशा तो दुख का कारण है, आशा ही परमम दुखम। तो बढ़िया ही बात है, आशा नष्ट हो जाए। बोले नहीं, ये अर्थ नहीं है, भाष्यकार बतावेंगे, हम वहीं चलते हैं, भाष्यकार की भाषा के अनुसार ही अर्थ ले। कहते हैं आशा प्रतीक्षे में आशा का तात्पर्य क्या है? अतिथि की उपेक्षा करने पर सबसे पहली चोट पड़ती है आशा पर। आशा क्या है? बोले अनिर्ज्ञात प्राप्य इष्टार्थ प्रार्थना आशा। जो अनिर्ज्ञात है परंतु प्राप्य है। यदि आपके घर में ब्राह्मण अतिथि आवे और बिना खाए रह रहा है तो सबसे पहले क्या होगा? बोले आपकी आशा नष्ट होगी। क्या है आशा? बोले जिनका कोई बोध नहीं है, अनिर्ज्ञात है, परंतु प्राप्त इष्ट है, आपको प्राप्तव्य इष्ट है, ये होना चाहिए। हेलीकॉप्टर की जानकारी नहीं है, कैसा होता है, क्या होता है, कैसे चलाएंगे, पर पाने की चाह होगी। लैपटॉप कैसे ठीक होगा, कैसे चलेगा, आपको ज्ञान नहीं है, परंतु चाह होगी। ऐसे ही मान लो, कहते एप्पल का मोबाइल सबसे बड़ा होता है, मेरे जैसे आदमी की खोपड़ी पर धर दो तो वो चाहिए। अभी हमसे शशांक जी कह रहे कैमरा है, भाई जी जैसे काला अक्षर भैंस के लिए बराबर होता है। क्या करेगा, उसको जानकारी हो तब तो समझ में आवे, क्या खबर। तो तात्पर्य कहने का क्या है? हम कहना चाहते हैं अनिर्ज्ञात जो प्राप्य इष्ट पदार्थ है उसको पाने की जो प्रार्थना, उसे आशा कहते हैं। ये सबसे पहले ये मरेगी। दूसरा क्या है? प्रतीक्षा क्या है? बोले निर्ज्ञात प्राप्यार्थ प्रतीक्षणम प्रतीक्षा।
जो निर्ज्ञात माने ज्ञात तो है, वो तो अज्ञात थे, अज्ञात की प्राप्ति की बात कर रहे थे आशा में। और यहां निर्ज्ञात जो प्राप्यार्थ है, अर्थात जाने हुए, जिनके विषय में तुम जानते हो, उन जो प्राप्य माने प्राप्ति के योग्य अर्थ हैं, विषय हैं, अनुकूलताएं हैं, उनको कहते हैं प्रतीक्षा। तो आशा और प्रतीक्षा दोनों में अंतर हो गया। क्या अंतर हुआ? आशा माने प्राप्तव्य दोनों है, दोनों इष्टार्थ हैं। एक एक अज्ञात है, एक ज्ञात है। अज्ञात और ज्ञात को ही दो शब्दों से कह रहे हैं, अनिर्ज्ञात और निर्ज्ञात। या निर्ज्ञात शब्द का अर्थ कर रहे हैं ज्ञात, और अनिर्ज्ञात माने अज्ञात। और थोड़ा सरल हो जाता, ज्ञात और अज्ञात कह देते। वो भाष्यकार है। एक जगह आया ढौकते, ढौकते तो बड़ी हंसी आई। ढोकते इतना अप्रचलित धातु है, ढोकरी धातु गत्यर्थक, उसका प्रयोग किया भाष्यकार ने ढौकते। अब तो कैसे कोई इतने रुचिपूर्ण है उनकी भाषा। आशा और प्रतीक्षा ये हो गई, इतना समझ में आ गया। अज्ञात अभीष्ट पदार्थ, प्राप्तव्य जो अभीष्ट पदार्थ हैं वो नष्ट हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा और आपका काम हो गया, खेल खत्म हो गया। जो आपके प्रगति की संभावनाएं थी वो मिट गई। ये है अज्ञात प्राप्तव्य, अर्थ का विनाश। प्रगति की संभावनाएं थी, कहीं कुछ होना था और तैयारियां हो रही थी, वहां तक सब खटपट खटपट खत्म हो गया। और दूसरा क्या प्रतीक्षा क्या है? बोले ज्ञात इष्ट पदार्थों की प्राप्ति की संभावना का नष्ट हो जाना। इसलिए आशा प्रतीक्षा कह रहे हैं, दो हो गया। तीसरा क्या है? संगतम। संगतम शब्द का अर्थ कर रहे हैं तत्संयोगजम फलम। तत्संयोगजम माने इसका तात्पर्य है कि ये जब आशा और प्रतीक्षा पूर्ण होंगी तो इनके संयोग से, इनसे जो हमको मिलेगा साधन, उसके संयोग से जो सुखादिक की प्राप्ति होनी वो भी बराबर हो जाएगा। संगतम का अर्थ किया है कि इनके माध्यम से प्राप्त होने वाला जो सुख है वो भी नष्ट हो जाएगा। तत्संयोगजम फलम अपि नष्टम भविष्यति। और सुनृताम, सुनृताम का अर्थ कर रहे हैं मधुर भाषणम। सुनृता का अर्थ है सत्य प्रिय वाक। और यहाँ कर रहे हैं भाष्यकार, बोले सुनृता माने प्रिया वाक। तो प्रिय वाक कैसे नष्ट हो जाएगी? बोले मीठा बोलने से, मधुर बोलने से, हितकारक बोलने से जो लाभ होने की संभावना होगी वो नष्ट हो जाएगा। ऐसी आग है सब जला के भस्म कर देगी। बोले पेड़ जलेगा? बोले नहीं, डालियां भी जलेंगी। नहीं, पत्तियां भी जलेंगी, फूल भी जलेंगे, फल भी जलेंगे, सब जलेगा। उसी का विवेचन चल रहा है। बोले तन्निमित्तम च, इस ये प्रिय बाग का निमित्तभूत क्या? बोले इष्टापूर्ते। इष्टम क्या है? बोले यागजम इष्टम। यज्ञ यागादिक को इष्ट कहते हैं। यजति अनेन देवान इत इष्टम, जिसके द्वारा देवताओं का यजन हो उसको कहते हैं इष्ट। दो प्रकार से पुण्य कमाए जाते हैं संसार में, एक इष्ट के द्वारा, एक पूर्त के द्वारा। इष्ट क्या है? बोले इष्ट है देव यजन, अग्निहोत्रादिक, श्रौत स्मार्त यज्ञ आदिक, ये इष्ट की कोटि में आते हैं। वशिष्ठ जी, महर्षि वशिष्ठ, इष्ट काम आवेगा। तो इष्ट माने यज्ञ यागादिक। एक तो है पुण्य कमाने का माध्यम, इष्ट करो, यजन करो, इष्टि करो, यज्ञ करो। ये बलि वैश्वदेव आदिक सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और दूसरा है पूर्त माने धर्मशाला बनाओ, बाग लगाओ, प्याऊ लगाओ, और अस्पताल बनवाओ, गौशाला बनाओ, पाठशाला बनाओ, ये सब पूर्त में आते हैं। दो प्रकार से पुण्य इष्ट के माध्यम से भी। अब आपको लगता है क्या किया, 10 साल पहले हमने करोड़ रुपए लगाए, यज्ञ किया, कोई जानता ही नहीं, कोई मानता ही नहीं, कोई बताता ही नहीं, कोई बोलता नहीं। हम तो ऐसा पैसा लगाएंगे जो किसी को 50 साल 100 साल तक आंखों से दिखता रहे। बड़ा सा पत्थर लगाएंगे उस पर,
चमकता हुआ। लोग कहें ना उन्होंने बनवाया, ये बनवाया, ऐसा बनाया। दोनों ही पुण्य कमाने के रास्ते हैं, इष्ट भी और पूर्त भी। तो जिनको ये लगता है धरातल पर हमारी कोई चर्चा करे, उसको पूर्त के माध्यम से पुण्य कमाना चाहिए। और जिसको लगता है अदृष्ट का निर्माण हो, न मैं जानूं न ये जाने, बस वो जाने। मैं जानूं और तुम जानो में तो झमेला है, पर वो जाने तो क्या झमेला है। इसलिए स्वाहा कर दो, नहीं तो रखाते रहो, बचाते रहो, लड़ते रहो, झगड़ते रहो। यज्ञ किया और पुण्य संचित हो गया महाकोश में, झंझट ही खत्म हो गया। और आप कहो कि क्या प्रमाण है जी यज्ञ करने से पुण्य मिलेगा, तो बोले ये पत्थर लगाने से ही कोई प्रमाण है कि पुण्य मिलेगा। मैं कहता हूं एक बार को तुम्हारी दीवारें चली जाएंगी, गिर जाएंगी, एक यज्ञ कर दोगे तो सैकड़ों साल तक लोग यही कहते हैं, सुना हमारे गांव में यज्ञ हुआ था, उनने करवाया था। हो ऐसा आप पूछ लो कभी गांव आँव के लोग, हाँ हाँ साहब 50 साल पहले हुआ था। चर्चा होती नहीं होती है, ये है। तो इधर ईंट पत्थरों के माध्यम से, दोनों ही शास्त्रोक्त हैं, जिसका जिधर निष्ठा बन जाए। हमको ये लगता है, हमको अपने व्यक्तिगत रूप से लगता है कि जो दृष्ट पुण्य कमाने के केंद्र हैं, जो पूर्त के माध्यम से, ये झगड़े का कारण बन जाते हैं एक दिन। पर इष्ट के माध्यम से जो कमाया जाता है उसमें कोई झमेला ही नहीं है। हवन किया स्वाहा हो गया, लड़ने काय पे लड़ेगा। पर आश्रम बना दिया बड़ा बढ़िया, तो कल को दूसरे कब्जा करने, धर्मशाला कब्जा करने, ये लड़ रहा है, वो लड़ रहा है, मेरे दादा, मेरे गुरु, मेरा फलाना, मेरा ठिकाना। तो इष्टापूर्ति हो गया। और इसके बाद कह रहे हैं अब इष्टापूर्त में इस माध्यम से पुण्याधिक कमाओगे तो कौन मिलेगा? पुत्र मिलेगा, शिष्य मिलेगा, पशु मिलेंगे, वाहन मिलेंगे। बोले ये भी सब चले जाएंगे। जो कुछ तुमने अपने पुण्य के बल पर पाया है, पुरुषार्थ के बल पर पाया है, प्रारब्ध के बल पर पाया है, घर पर आया हुआ ब्राह्मण अतिथि यदि उपेक्षित रह गया तो सब जल करके भस्म हो जाएगा। अब शंका ये होती है, क्या ये समस्या यमलोक में, यमराज तो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्म विद्या के उपदेष्टा हैं, उनको भी ये झमेला रहेगा क्या? बोले वो ब्रह्मज्ञानी है, परंतु बाकी सब तो ब्रह्मज्ञानी नहीं है, घर परिवार तो पूरा भरा पसा, एक ही तो ब्रह्मज्ञानी है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी बगिया तो बचा के रखनी है ना। तो ये सारी बातें किसकी हैं? बोले यमराज की, धर्म पत्नी की। महाराज इसलिए तो भाष्य हो रहा था ना, इष्ट क्या? बोले इष्टम माने यागजम, और पूर्तम माने आराम आदि क्रियाजम। याग से जन्य जो है उसे इष्ट कहते हैं, और क्रियाजन्य माने तालाब बनवाना, कुआं बनवाना, प्याऊ लगवाना, धर्मशाला बनवाना, और बाग लगवा देना, घाट बनवा देना नदियों पर। ये ना सोचे कोई कि नदियों के स्नान के स्थान पर घाट बनाने का कोई लाभ नहीं है। जब तक वो घाट रहेगा और उस स्थान पर जब तक स्नान करने वालों को अनुकूलता रहेगी, वो नहाते जाएंगे, और ऑटोमेटिकली उनके पुण्य अकाउंट से कुछ अंश कट करके जिसने घाट बनवाया है उसके अकाउंट में ट्रांसफर होगा ऑटोमेटिकली। इसे कोई ये नहीं कि ले आके दिया कि ना दूं। आपने सुविधापूर्वक नहाए और आपके पुण्यांश का कुछ हिस्सा उसके हिस्से में चला गया, इसने घाट बनवाया है। ये जो वस्त्र चेंज करने के स्थान होते हैं ना, ये भी सुविधा हुई ना, जिसने लगाया है उसके हिस्से में जाएगा। जिस वृक्ष के नीचे बैठ करके आपने सुस्ताए हैं, विश्राम पाया है, जिस किसी ने वृक्ष लगाया है उसके हिस्से में आपके विश्राम के कारण जो कुछ घटा है वो पुण्यांश वहां जाएगा। ऐसा तो दुनिया में कोई एक, मुझे तो कहीं ऐसा लगता ही नहीं कि निःशुल्क आपको कुछ मिल सकता है, मिल ही नहीं सकता। कुछ कुछ मूल्य आपने पहले चुकाए और कुछ बाद में चुकाने पड़ेंगे। पहले चुकाएं क्या? आपने पुण्य करके आए इसलिए सूर्य के प्रकाश का उपभोग कर रहे हो। जिस दिन पुण्य खत्म हो जाएंगे, आपका क्या होता है, जो कार्ड होता है, डेबिट क्रेडिट, क्या क्रेडिट कार्ड होता है जिसमें कटता रहता है, तो क्रेडिट कार्ड भर के आए हो आप, कटता जाता है। सूर्य का प्रकाश, ये जो सुविधाएं भोग रहे हैं हम संसार की, उसके लिए सब पेमेंट करके आए गुरु। जिस दिन ये पेमेंट पूरा हो जाएगा उस दिन निकाल करके बाहर कर दे, तस्मा खराब हो गया, चलो इधर आओ।
ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, बत्ती सी चली जाती है, सब आपका पेमेंट खत्म होते ही सब जाने लग जाता है। पुत्र और पशुश्च पुत्रांश्च पशुश्च सर्वान एतत् सर्वम यथोक्तम बृंगत माने आवर्जयति अर्थात विनाशयति। महाराज जो पुरुष है अल्पमेधस, जो अल्प प्रज्ञ है, उसके सब नष्ट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? बोले यस्य अनसनन अभुंजानो ब्राह्मणो गृहे बसति, जिसके घर पर बिना सम्मान पाए, बिना समादर पाए, बिना भोजन आदि किए ब्राह्मण रहता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। आपके यहाँ रहने वाला ब्राह्मण कोई बिना खाए ना रहे। ब्राह्मण का भोजन ही त्यागना बहुत बड़ा, बहुत कठिन काम है। कठिन काम माने त्यागना नहीं, जिसके यहाँ रह करके त्याग रहा है समझ लीजिए उसकी आफत है। इसलिए बहुत ध्यान रखना चाहिए। कोई जिद पे अड़ जाके ना खाऊं, पाँव पकड़ लो, खा गुरु तू जरूर खा। उस समय अहंकार नहीं करना चाहिए। हम क्यों मनाएं, हम क्यों, हमने कोई मना किया खाने के लिए, सब खुला हुआ है। इसका मतलब कहीं अग्नि जल रही है, आग की चिंगारी कहीं भी पनप रही है तो आपका काम है। और वो आग की चिंगारी कैसे शांत की जा सकती है, ये पद्धति है। यमराज के प्रकरण से, नचिकेता के प्रकरण से ये जान लेना चाहिए। ये बैठ के ये सोच के मत बैठो कि हमने कोई मना किया है क्या, सब खुला है, खाओ, जिसे खाना नहीं खाना है मत खाओ, ये नहीं होता है। और कहीं अतीत में ऐसी असावधानियां हुई हैं तो सावधानी आगे करनी चाहिए। भाई क्या बात है, जाके पूछ लेना चाहिए क्या बात है भाई, क्यों परेशान हो। तस्मात् अनुपेक्षणीय सर्वावस्थासु अपि अतिथि, इसके सिद्ध होता है कि सब अवस्थाओं में अतिथि अनुपेक्षणीय है, सब अवस्थाओं में। अब बचाव करने वालों पर एक रास्ता होगा, सब अतिथि थोड़ी है वो तो यहीं रहे। रोज रोज का नाटक है, कितना मनाएं किसी को, किसी के नखरे कितने उठाएं, ऐसे कह के जान बचा सकते हैं लोग। अरे तुम तो रहने वाले को भी अतिथि मान लो भाई, आग की चिंगारी है। ब्राह्मण माने अग्नि है, अग्नि माने अग्नि। ब्राह्मणों से मुख मासीत है ना, और ब्रह्म के मुख से दो ही उत्पन्न हुए हैं, अग्नि और श्रीमान जी। ब्राह्मण देवता दोनों एक जाति के हैं, एक ही जगह से प्रकट हुए। एवं मुक्तो मृत्युरुवाच, जब ऐसा कहा मैया ने तो यमराज नचिकेता के पास गए। नचिकेतसम उपसंगम्य पूजा पुरस्सरम, और ऐसे ही नहीं गए, पाद्य अर्घ्य आचमनियम लेके गए। ये नहीं सोचा कि छोटा है, बच्चा है, क्यों करें। हम सब पूजा पाठ किया, सम्मान किया, आदर किया। और ये प्रस्ताव रख रहे हैं, भगवान आप 3 रात्रि तक अनवरत मेरे यहाँ बिना खाए पिए रहे, इसलिए आप मांग नहीं रहे, मैं कह रहा हूँ मेरी ओर से 3 वरदान मांग लीजिए। एक एक रात्रि आप बिना खाए रहे हैं, तो मैं समझता हूँ मैं था नहीं यहाँ, मेरे अनजाने में ये घटना घटी है, तो भी मेरा कर्तव्य बनता है कि 3 वरदान मेरे मन में भावना आ रही है, मांग लीजिए। तो अभी प्रस्ताव कर रहे हैं 3 वरदानों का, और नचिकेता क्या वरदान मांगेंगे ये बात सब कल होगी। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय